हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज की इस वीडियो में मैंने हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चंस लिए हैं। इस वीडियो में उन्हीं क्वेश्चंस को समाहित किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आपको इसे जो है बिल्कुल रियल एग्जाम की तरह लेना है। और देखिए कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो आप 20 में से कितना स्कोर कर पाते हैं, ये आपके लिए मॉक टेस्ट है। तो ध्यान से हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताना है। कुल्टा होगा, महिषी होगा, भामिनी होगा या मानिनी? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्रोध करने वाली स्त्री, ऑप्शन नंबर सी। जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, भामिनी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, आपको बताना है। संशय, निसंशय, ऋजु, वक्र, ऊपरी, अधः, उद्धत, विनीत। बताइए कौन सा ऑप्शन है जिसमें विलोम युग्म सही नहीं है। आप लोगों के पास अब 1 महीने से भी कम समय बचा है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट करिए ताकि आपका स्कोर बढ़े। उद्धत का विनीत होता है, ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका उत्तर नहीं होगा। ऊपरी का विलोम अधा होता है, ये भी सही है। ऋजु का विलोम वक्र होता है, तो ये भी सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। संशय का विलोम शब्द क्या होता है? असंशय होता है। क्या होता है? संशय का विलोम असंशय होता है, निसंशय नहीं होगा, यानी ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा आज मेले में आई थी। मेले में आई थी, इस वाक्य को आपको प्रतिस्थापित करना है। मेला में आई थी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेले में आया था, मेले में आए थे। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। रेखा, सुमन, रहीम, रमेश और नेहा, यानी बहुवचन है। आज मेले में आई थी नहीं होगा, आए थे होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। मंत्री जी हमारे मुख्य अतिथि थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुख्य अतिथि थे, मंत्री जी हमारे। किस ऑप्शन में त्रुटि है बताइए। मंत्री जी हमारे मुख्य, ये बिल्कुल सही है। अतिथि जो है ये सही नहीं है, अतिथि अतिथि होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपने मेरी शंका का उचित निराकरण कर दिया। निराकरण की जगह पे आप किस शब्द को रख सकते हैं? समाधान, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, प्रतिपादन, संयोजन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपने मेरी शंका का उचित समाधान कर दिया। क्या कर दिया? समाधान कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन को आपको सही करना है। गुलाब का फूल आनंद की वस्तु होती है। बताइए। तो देखिए, गुलाब का फूल जो है ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है, तो होती है नहीं, होता है शब्द होगा। क्या होगा? होता है।
तो किस भाग में त्रुटि है? गुलाब का फूल, ये बिल्कुल सही है, कोई त्रुटि नहीं होती है। आनंद की वस्तु, तो होती है नहीं, होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे क्या कहते हैं? प्रतिव्रता, उल्टा, यति, सावित्री। तो जो स्त्री पति के लिए मर मिटे उसे प्रतिव्रता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मैं परीक्षा में पास होने का रिक्त स्थान करूंगा, प्रयत्न करूंगा, अभ्यास करूंगा, साहस करूंगा या व्यवहार करूंगा। तो मैं परीक्षा में पास होने का प्रयत्न करूंगा। क्या करूंगा? प्रयत्न करूंगा, यानी कोशिश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं, टापू कहते हैं या द्वीप कहते हैं। तो पृथ्वी का वह भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विनायक किसका पर्यायवाची है? विष्णु का है? नहीं, विनायक किसका पर्यायवाची है? गणेश। गणेश के अपर्यायवाची गणेश, लंबोदर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। महेश जो है ये भगवान शंकर जी का पर्यायवाची है, ब्रह्मा भगवान ब्रह्मा और विष्णु। दिए गए शब्द का विलोम चुने। विनाश का विलोम शब्द क्या होगा? निर्माण, अभिशाप, शमशान, समास। समास का विलोम व्यास हो जाएगा। अभिशाप का वरदान, निर्माण हो जाएगा। विनाश का विलोम शब्द, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यह एक अनुदित निबंध है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अनुवादित, अनुवादित, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, अनुवादित निबंध है। तो यह एक अनुदित निबंध है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 13। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। हमें रिक्त स्थान, देश का सम्मान करना चाहिए। हमारे, अपने, आपके, अपनी। तो हमें अपने देश का सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यक्त करता है। हवा से बातें करना, बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फिजूल की बातें करना, घमंडी होना, बहुत तेज दौड़ना, दिमाग खराब होना। हवा से बातें करना, तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, बहुत तेज दौड़ना। जब कोई व्यक्ति बहुत तेज दौड़ता है तो लोग कहते हैं देखो वो हवा से बातें कर रहा है। नेक्स्ट, पतंगा का समानार्थी शब्द कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है। शलाका होगा नहीं, शर्मिला होगा नहीं, सरवरी होगा नहीं, क्या होगा? शलभ। तो ऑप्शन नंबर डी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
फ्रेंड्स, आप लोग इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आप क्वेश्चन देखते ही तुरंत उसका आंसर बता दें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप हिंदी को कम समय में करेंगे तो जो समय बचेगा उससे आप मैथ और रीजनिंग में यूज़ कर पाएंगे। तो हिंदी के लिए आप कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि आप कम समय में अधिक क्वेश्चन कर सके। घोष तय करना, इस अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? दरबार बांधना या दरबार बंद होना, दरबार लगना या दरबार होना। तो घोष तय करना यानी दरबार बांधना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, बाकी जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, विभीषिका किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है आपको बताना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। कुछ और इम्पोर्टेंट शब्द जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे उज्ज्वल, श्रृंगार, कवयित्री, विदुषी, सन्यासी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। इसलिए कहता हूं क्योंकि आप दुर्बल है। कोई त्रुटि नहीं, बताइए किस भाग में त्रुटि है? सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड। इसलिए कहता हूं आप दुर्बल है, क्योंकि शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं होना चाहिए, यानी सेकेंड भाग में त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। यह समूह अलगाव की राह पर है। इसमें अलगाव जो है वो आपका रेखांकित शब्द है, तो अलगाव का विलोम शब्द बताना है। समाज होगा, अपूर्ण होगा, निडर होगा या एकीकरण। तो अलगाव का विलोम क्या होगा? एकीकरण। ऑप्शन नंबर 4 जितने भी लोग कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। फ्रेंड्स, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियो बनाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोग कह रहे हैं उनका उत्तर बिल्कुल सही है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।